अगर ड्राइवर्स की एसोसिएशन और यूनियन बनती है तो उसका क्या बेनिफिट होगा ड्राइवर्स को? ड्राइवर के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई सोल्यूशन होगा? अर्निंग अच्छी है? बहुत मुश्किल है अर्निंग। उबर एक तो एक स्ट्रेसफुल जॉब है। उबर पे काम करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है अल्बर्टा में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा में उबर के क्या हालात हैं और यहाँ पर उबर के क्या मसाइल हैं। जो लोग समझते हैं कि उबर पे अर्निंग इजी है, इजी मनी है और कोई काम नहीं तो उबर कर लें, उनके लिए भी यकीनन ये वीडियो यूज़फुल होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो उबर पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उबर के क्या मसाइल हैं और ये क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। ये देखिए जी, ये ऊपर लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। आज यहाँ पर उबर ड्राइवर्स की मीटिंग हुई है और दिशावर रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या था, पर्पज़ क्या है? बस ड्राइवरों की बेनिफिट के लिए कुछ बातें करेंगे, कुछ आगे उनके लिए कुछ कर सकें, हम कुछ एसोसिएशन का कुछ आगे इनिशिएट कर सकें। तो बाकी सारे भाइयों ने यहाँ आकर काफ़ी सपोर्ट दिखाई है और हमारा मकसद ये है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, बस अपनी सेफ्टी के लिए हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं। एग्जाम्पल दी जाती है ब्रिटिश कोलंबिया की, ओंटारियो की, लेकिन वहाँ के और अल्बर्टा के लॉज तो डिफरेंट हैं, तो क्या मुश्किल नहीं होगी? हो सकता है मुश्किल हो, मगर जब तक अगर साथ शुरू हो जाए एक दूसरे का तो हो सकता है कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। अगर ड्राइवर्स की एसोसिएशन और यूनियन बनती है तो उसका क्या बेनिफिट होगा ड्राइवर्स को? अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे कि ट्रैफिक लॉस को कैसे फॉलो करना है, जो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी कि भाई कैसे सेफ्टी मेजर लेकर जा सके, कैसे रूल्स को फॉलो करें और किस तरीके से बंदों की आगे कितना गाइडेंस हम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम ग्रुप बना के गाइडेंस दें। थैंक यू। आसिम साहब, यहाँ पर एसोसिएशन बनाने का आपके नज़दीक क्या फ़ायदा होगा ड्राइवर्स को? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ड्राइवरों की जो भी एक्सप्लॉयटेशन है ना किसी भी लेवल के ऊपर, उनकी सेफ्टी है। इस वजह से हम एसोसिएशन बनाना चाहते हैं और इससे देखते हैं आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि ड्राइवरों की बेहतरी के लिए। और ड्राइवर के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई सोल्यूशन होगा? देखिए, हम सारी चीज़ें जितने भी इश्यूज़ हैं ना सेफ्टी के हवाले से, उनकी जॉब प्रोटेक्शन के हवाले से, उनके इस्तेसाल के हवाले से, जो भी इस तरह के मसाइल हैं वो सब इसके दायरा कार में आएंगे। थैंक यू। एक बार ये बताइए कि उबर करने का क्या बेनिफिट है, फ़ायदा क्या है? ब्रदर शुक्रिया आपका मेरा मकबूल जानने के लिए। असल में उबर लोग करते हैं यहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए। जो मामला थे इससे पहले तो उबर का मामला बहुत अच्छे थे और लोग करते थे और अच्छे तरीके से सर्वाइव करते थे। तो जो ये मौजूदा हालात है इसमें जो उबर की जॉब है वो एक स्ट्रेसफुल जॉब हो चुकी है। अगर जो पार्ट टाइम लोग कर रहे हैं तो वो चलो ठीक है, गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अर्निंग अच्छी है। बहुत मुश्किल है अर्निंग इस टाइम, इसलिए कि जो हम कमा रहे हैं वो उबर बता कुछ रही है और ले कुछ रही है और डिडक्ट कुछ ज़्यादा कर रही है पैसे। और अगर हम इसके बारे में तहकीकात करवाना चाहते हैं कि क्या मामला है और ये क्यों हो रहा, हमारे से जाती क्यों तो उबर के नुकसान क्या हैं? उबर एक तो एक स्ट्रेसफुल जॉब है और एक तो आप बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं और क्योंकि आपको एक लालच रहती है कि सवारी आएगी और मैं अपने पैसे बनाऊंगा, जो आपका एक टारगेट होता है वो अचीव करने के लिए आप बैठे रहते हैं और पूरा दिन समझे 12-12 घंटे 14 घंटे। और कुछ दोस्त हमारे ऐसे जो गाड़ियों में ही सोते हैं, वहीं से उठ के तो अगले नेक्स्ट जॉब शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने जो उनकी गाड़ियों का जो है वो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर बहुत इंश्योरेंस की जो है इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, EMI बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपने पूरी करनी होती है। यहाँ पर कोई चीज़ किसी उबर या कोई भी अदारा आपको नहीं देता है। हम सिर्फ उनकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उबर की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसके एवज में हम समझे कि अपना होम सीरा भी उनको देते हैं, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। और उबर करने वाला आदमी एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकता है, किसी भी सूरत में छुट्टी नहीं कर सकते, उसको हमेशा रोड पे रहना पड़ता है और हमेशा जॉब करनी पड़ती है। और इस तरह आप देखेंगे तो एक्सीडेंट की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन वजह ये कि लोग स्ट्रेसफुल है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर कोई बंदा गौर नहीं कर रहा है, इनके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। और इनको मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए और चीज़ों को बड़े वजह रखना चाहिए। थैंक यू। उबर पे काम करना वर्थ इट है? आजकल क्या हालात हैं? अली भाई बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उबर पे काम करना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो चुका है अल्बर्टा में, ख़ास करके कैलगरी में, क्योंकि बहुत से पार्ट टाइमर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उतनी डिमांड उस तरह से नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब जो भी ड्राइवर कहीं और जॉब कर रहे हैं तो वो साथ में उबर भी कर रहे हैं, तो जो फुल टाइमर्स हैं तो उस तरह से उनके लिए राइड्स पॉसिबल नहीं है।
تو اس میں یہ ہے کہ Stressful job ہے. بہت سے مسائل بھی ہیں. اسٹریسفل تو ہے, ساتھ میں مسائل بہت زیادہ ہیں, ریٹ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا چاہ رہے ہیں. کوئی ایسوسیشن کی صورت میں کسی اس طرح سے ایسوسیشن بنا کے پھر اس کو ایک باڈی بنا کے پھر ان جتنے بھی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے نا ہم یہاں پہ آج کہہ رہے ہیں. تھینک یو مچ.